Internet security. Internet security is a catch-all term for a very broad issue covering security for transaction made over the internet. Generally, internet security encompasses browser security, the security of data entered through a web form, and overall authentication and protection of data sent via internet protocol. ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को सिक्योरिटी देनी होती है। जैसे कि हम लोग डेटा जो एंटर करते हैं वेब फॉर्म में, ठीक है, या फिर ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह हम लोग जो डालते हैं, उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, उसको भी हम लोग को सिक्योरिटी देना होता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट का सिक्योरिटी मेजर है, बहुत ब्रॉड इशू है। ठीक है, मतलब इंटरनेट हम लोग यूज़ तो जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, और उसमें किस टाइप के थ्रेट्स आ सकते हैं। ठीक है, थ्रेट्स मतलब अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वायरस। ठीक है, वायरसेस। A computer program developed intentionally to corrupt the files, application, data, etc. ठीक है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? जिससे हम लोग की फाइल्स को करप्ट कर दिया जाए। ठीक है, एप्लीकेशन को करप्ट कर दिया जाए, डेटा को करप्ट कर दिया जाए। ठीक है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उस फाइल्स को, उस एप्लीकेशन को या फिर डेटा को करप्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। ये करप्ट करने के लिए बनाया जाता है और इसको एक कंप्यूटर पे या फिर कोई भी डिवाइस पे भेजा जाता है। ठीक है, जैसा हम लोग कभी कभी इंटरनेट सर्फ करते रहते हैं, तो कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली हम लोग कहीं क्लिक करते हैं और डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार का वायरस होता है जो कि हमारी फाइल्स को, एप्लीकेशन को, डेटा को करप्ट कर सकती है। ठीक है, इट गेट बैकडोर एंट्री फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट, यूएसबी एक्सेट्रा। ठीक है, कहीं से भी ये बैकडोर एंट्री कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारी जगह पेन ड्राइव लगाते हैं, तो सब जितने भी फोल्डर्स, फाइल्स है, सब में जैसे शॉर्टकट शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, वो एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, जनरली हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स में देखते हैं जहाँ पे जहाँ इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे इंटरनेट कैफे हो गया, कॉलेज का लैब हो गया, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे कंप्यूटर्स में इस टाइप का वायरस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर एक्सप्लॉइट्स द सिस्टम मर्सिलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो यूजर है उस कंप्यूटर का, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और जो यहाँ पे फाइल्स वगैरह है वो करप्ट होते जाती है और हम लोग को बिल्कुल ही पता नहीं चलता। एक टाइम ऐसा आता है कि सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, नहीं चलता है कुछ भी चीज़। तो हम लोग को उस प्रकार, उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एंटीवायरस का यूज़ करें, और एंटीवायरस से हम लोग स्कैन करें प्रॉपर हमेशा। और जितने भी यूएसबी वगैरह लगा रहे हैं, इंटरनेट जो है, सब चीज़ में सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो तभी हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 है हैकर्स। ठीक है, an intruder or probably an enemy of a particular entity with malicious intentions create and injects malicious content to steal sensitive information or money, or sometime to destroy some part of the data or application. ठीक है, देखो हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं। ठीक है, वो इंटेंशनली ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ा टारगेट होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, बहुत इंफॉर्मेटिव डेटा उनके पास होती है। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज है, सोशल मीडिया नेटवर्क होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, साथ में जैसे कि बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं ये सारे फील्ड्स में। ठीक है, तो हैकर्स क्या करते हैं? इंटेंशनली उस कंटेंट को चुराने की कोशिश करते हैं। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ठीक है, उसको चुराने की कोशिश करेंगे, या मनी के
जो हम लोग को जैसे फ्रॉड कॉल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप आपके मोबाइल में कुछ ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें बताया और आपके कुछ ऑफर्स हम लोग को देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पे हम लोग को हैकर्स लोग क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स देंगे या फिर इंटेंशनली वो सारी चीजें करते हैं ताकि हम उसके झांसे में आ जाए और हम अपना इंफॉर्मेशन उसको दे दें, या फिर कुछ ऐसा उन लोग प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पे डाल देते हैं या फिर हमारे सिस्टम पे डाल देते हैं जिससे ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है चुरा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हैकर्स जो होते हैं जनरली इसी प्रकार का ही काम करते हैं, ठीक है। इस हैकर्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, तो सभी लोग जानते भी होंगे हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिशिंग थ्रेट्स। फिशिंग मीन्स व्हेन एनी वेबसाइट impersonately itself as a trustworthy and well-established brand, most probably to steal information as well as money by misleading the users, ठीक है। अब देखो फिशिंग मतलब क्या होता है, फिशिंग मतलब होता है फ्रॉड करना, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे दो टाइप की फिशिंग होती है, ठीक है। पहली टाइप की फिशिंग होती है कि हम लोग को एक ऐसा वेबसाइट बनाते हैं जो सेम ओरिजिनल वेबसाइट जैसा दिखता है, जैसे फेसबुक है। कभी कभी हम लोग फेसबुक का फिशिंग वेबसाइट देखते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, लॉगिन वाला पेज आता है जहाँ पे हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। कभी कभी, ठीक है, जो नेटवर्क सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, जैसे हम लोग इंटरनेट कैफे में जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट कैफे का इंटरनेट कभी भी सिक्योर नहीं होता है क्योंकि उन्होंने कभी फायरवॉल वहां नहीं लगाया होता है। तो उस केस पे हैकर्स लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का ही नेटवर्क चुनते हैं और वहां से एक फिशिंग वेबसाइट, ठीक है, जैसे कि फेसबुक का एक लॉगिन पेज है, सेम एग्जैक्ट वैसे ही डिजाइन करेंगे और वहां पे अप्लाई कर देते हैं उस नेटवर्क पे। और जैसे ही हम लोग facebook.com खोलेंगे तो फिशिंग वेबसाइट खुलती है और वहां पे हम लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं तो वो यूजर आईडी पासवर्ड जो हम लोग टाइप किए हैं वो हैकर के पास चले जाता है और वो पेज जो है एक बार फिर से रिफ्रेश होगा और वहां पे हम लोग को बताएगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड गलत है। तो उस केस पे क्या होगा कि हम लोग फिर से डालेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब लोड होगा तो ओरिजिनल वेबसाइट लोड होगा। तो फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट लोड हुआ था वो एक फिशिंग वेबसाइट था, मतलब एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा था लेकिन हम लोग का वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वहां से चुरा लिया, ठीक है। तो जो भी वहां पे ट्रस्ट वर्थी इंफॉर्मेशन जो होगा हमारा, ठीक है, मतलब जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इस टाइप से, तो जो भी वेबसाइट वगैरह होते हैं जनरली इन लोग का एक फिशिंग वेबसाइट बना के रखते हैं हैकर्स लोग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डीएनएस फार्मिंग अटैक, अनदर टाइप ऑफ फिशिंग अटैक करप्ट्स द डीएनएस सर्वर because of which the client is automatically transferred to a imposter website, an illegal website to have look and feel to the original website, ठीक है। ये एक यहाँ पे होता है डीएनएस फार्मिंग, ठीक है। डीएनएस फार्मिंग मतलब क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, जैसे कि हम लोग का मान के चलो scicollege.org, ठीक है। अगर कोई चाहे तो उस वेबसाइट को एक सेम वेबसाइट बना के, ठीक है, उसमें डाल सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन होंगे। तो क्लाइंट क्या करेगा, उस वेबसाइट को खोलेगा लेकिन वो एक्चुअल वेबसाइट ना खोल के वो दूसरे वाली वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, जो लुक एंड फील सेम रहेगा उसका, ठीक है, सेम दिखेगा, सेम ऑप्शंस होंगे, सब चीज सेम करेगा, लेकिन वो क्या होगा, ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं डीएनएस फार्मिंग अटैक, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, फिशिंग अटैक्स में आती है, ठीक है। फिशिंग मतलब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग आजकल फ्रॉड कॉल्स देखते हैं, ठीक है, तो वो सारे उसको भी हम लोग फिशिंग ही बोलते हैं, ठीक है। वो एकदम ओरिजिनल जैसा बिहेव करेंगे लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं होते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड वेबसाइट्स, be it in emails or ads on the websites or the normal looking website, you might never know what it is stored in it,
These can be sources of viruses, trojans and malwares. By clicking on the link, you install them in your system. ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जनरली वेबसाइट्स जो होती है, ये एक प्रकार की इन्फेक्टेड वेबसाइट्स होती है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि वेबसाइट के चारों ओर बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, या कुछ कुछ पार्ट में अलग 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 लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली एक एग्जांपल बताता हूँ, जब हम लोग सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं या कुछ फ़ोटोज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पीडीएफ वगैरह हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे एक डाउनलोड नाउ करके बहुत बड़ा-सा बटन होता है, ठीक है। जब हम लोग क्लिक करते हैं तो कुछ और वेबसाइट खुलने लग जाती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का इन्फेक्टेड वेबसाइट्स होता है, ठीक है। वो लिंक किसी भी वेबसाइट पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब भी हम लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा वेबसाइट ओपन होता है और वहाँ से हो सके कि हम लोग के मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कुछ फाइल्स डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाए ऑटोमेटिक। जैसे मोबाइल में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ओपन करते रहते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की वेबसाइट होती है और ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ओपन होते रहता है और अपने आप एक एपीके फाइल डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है फ़ोन पे, हम लोग को पता भी नहीं चलता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सारा चीज़ सिंक्रोनाइज़ कर लेता है मोबाइल का, जितना डेटा सब सिंक्रोनाइज़ करके भेज देगा। कभी-कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा डेटा जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो गया, सुबह-सुबह ही खत्म हो गया। हम लोग यूज़ भी नहीं किया और खत्म हो गया। तो हम लोग अपने मोबाइल में जब चेक करेंगे तो एक हिडन कुछ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल हो गए रहते हैं और वो क्या करता है, सारा डेटा सिंक्रोनाइज़ करके भेज चुका होता है। तो हम लोग का डेटा यूज़ करके ही हमारा जो है वो ऐप के थ्रू पूरा डेटा जो है वो चुरा लिया गया। ठीक है? वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है कि कुछ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता और वो हमें डिस्टर्ब भी करता है और साथ में हम लोग का डेटा भी सिंक्रोनाइज़ कर लेता है। ठीक है? मतलब कोई इन्फेक्टेड वेबसाइट है, वहाँ से कुछ डाउनलोड हो गया और हमारे सिस्टम से चुरा लिया। ठीक है? तो इस प्रकार की वेबसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड वेबसाइट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन्स और कीलॉगर। ठीक है। अब यहाँ पे स्पाईवेयर्स जो होते हैं, स्पाईवेयर्स भी ऐसे प्रकार के अटैक्स होते हैं, ठीक है, जो सीक्रेटली हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे डेटा को, हमारे कॉन्टेक्ट्स को या फिर हमारे जो फाइल्स है उसको सीक्रेटली वॉच करते रहते हैं, ठीक है, या फिर हमारी एक्टिविटीज को वॉच करते रहेंगे, ठीक है। स्पाई मतलब वही होता है कि सीक्रेटली वो नजर रखे रहता है, एक डिटेक्टिव टाइप का, ठीक है। वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटा हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और क्या हम लोग डेटा अपलोड या डाउनलोड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और किस वेबसाइट को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों पे वो नज़र रखता है, ठीक है। किस पर्सन से हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक में हम लोग प्रोफाइल चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, सारे चीज़ों पे वो नज़र रखता है, ठीक है। ठीक है, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर या उस प्रकार की वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर्स, ठीक है। तो जनरली स्पाईवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा, वो हिडन सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, हम लोग को पता तक नहीं चलेगा। कहीं से भी वो डाउनलोड हो सकता है और इंस्टॉल हो सकता है हमारे सिस्टम पे। वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे भी हो सकता है, वो हमारे कंप्यूटर में भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड आता है एडवेयर, ठीक है। एडवेयर मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहाँ पे एड्स दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे ही हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, कुछ ना कुछ एक फाइल डाउनलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उस टाइप के फाइल्स को, उस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को, उस टाइप के ऐप्स को हम लोग बोलते हैं एडवेयर, ठीक है। एडवेयर बोलते हैं और वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है। हो सकता है हमारा डेटा चुरा ले, हमारे डेटा पे वो नज़र रखे, हमारे सिस्टम पे वो नज़र रखे, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रोजन्स, ठीक है। ट्रोजन्स मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की फाइल होती है, जैसे ही वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड होती है, वो बाकी फाइल्स को करप्ट करना चालू कर देती है। करप्ट करना मतलब उसका कुछ ना कुछ डेटा चेंजेस करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। उसमें कुछ ऐसा चीज़ कर देते हैं कि वो हमारे कोई यूज़ का नहीं रहता है,
ठीक है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ फाइल्स को हम लोग बहुत सारी जगह कॉपी करते हैं। ठीक है, कभी हम लोग हार्ड डिस्क में कॉपी किए, कभी पेन ड्राइव में कॉपी किए, कभी सीडी में कॉपी किए। वो अगर बहुत सारी जगह कॉपी हुआ है वो, तो कॉपी जनरली होगा तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस जरूर होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम पे वो कॉपी हुआ जहाँ से कुछ दूसरा प्रोग्राम उसमें कॉपी हो गया, और साथ में वो क्या करेगा, उस फाइल्स को पूरी करप्ट कर देगा। ठीक है, तो उस टाइप के अटैक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है की लॉगर। ठीक, अब ये की लॉगर जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जनरली की लॉगर जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ जब हम लोग इंटरनेट कैफे में जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट कैफे में हम लोग जाते हैं, या फिर हम लोग फोटोकॉपी शॉप में जाएंगे कुछ फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, या फिर हम लोग कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ लॉग इन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लो इंटरनेट कैफे में गए, वहाँ पे हम लोग ने फेसबुक में लॉग इन किया, फेसबुक वगैरह सर्च किया। पैसे पहले जैसा होता था, जैसे हम लोग इंटरनेट कैफे पे जाते थे, 10 रुपए पर घंटा रहता था, 1 आवर का 10 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए कुछ लगता था। और वहाँ जाके हम लोग यही सब एक्टिविटीज करते थे, कुछ ना कुछ हम लोग सर्च करेंगे, सोशल मीडिया वेबसाइट चलाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करते थे। तो उन लोग क्या करते थे, हर सिस्टम पे की लॉगर करके एक डिवाइस होती थी, पेन ड्राइव जैसे एक डिवाइस होती थी, उसको लगा के रखते थे। वो की लॉगर जो होता था वो दिन भर में जितने भी कीज हमने दबाए हैं कीबोर्ड से, सबका एक लॉग मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब लास्ट में उसको अगर हम लोग ओपन करके देखेंगे, तो कौन सा की दबाया गया है, कैसा की दबाया गया है, किस वेबसाइट में जाके उसने कंटेंट टाइप किया, सारा लॉग उसमें मिलता है। तो उससे क्या होता है, बहुत इजीली उन लोग किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का होता है, आज के डेट में भी होता है। ठीक है, आज के डेट में भी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो जब भी हम लोग जाएं, तो अगर हम लोग इंटरनेट कैफे में यूज कर रहे हैं, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज अगर शेयर करना है उनसे, ठीक है, तो वेब ब्राउजर यूज करना, हमेशा क्रोम यूज करना। कौन सा यूज करोगे, क्रोम यूज करना है। ठीक है, और क्रोम में यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, ये 3 डॉट में यहाँ पे मिलेगा, और इनकॉग्निटो मोड पे हम लोग को जाना है। ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ पे जाके हम लोग कुछ चीज लॉग इन करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पे देखो ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज, साइट डेटा इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द फॉर्म। ठीक है, कुछ भी चीज कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, नाउ यू कैन ब्राउज प्राइवेटली एंड अदर पीपल हु यूज दिस डिवाइस वोंट सी योर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो है वो कोई भी नहीं देख सकता, हम लोग सीक्रेटली यहाँ पे ब्राउजिंग करेंगे, जो भी हम लोग को करना है वो करेंगे, और उसको क्लोज कर देंगे, तो सारा चीज डिलीट हो जाता है, कुछ भी चीज स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्रेटली उसको ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्रेटली अगर हम लोग ब्राउज करेंगे या फिर जो भी हम लोग लॉगिन वगैरह करेंगे, तो की लॉगर में वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के यहाँ पे स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन जो है वो सीक्रेटली हम लोग को वॉच करते हैं, सीक्रेटली हमारे डेटा को वॉच करेंगे, एक्टिविटीज को वॉच करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं।